हाय गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लेना, इस चैप्टर का वेटेज बड़ा अच्छा खासा है बोर्ड्स में। अब ये चैप्टर जो है गवर्नमेंट बजट, इसको शुरू करने से पहले अपने माइंड में एक इमेजिनेशन लेके आओ तुम्हारे खुद की बजट की। अब मैं अगर बात करूं, आज मान लो तुम्हारा बजट है 10,000, ठीक है। वो बजट बना कैसे? वो बजट सर हमने बनाया हमारे खर्चे मतलब एक्सपेंडिचर को देख के, और हमारे जो पैसे आने वाले हैं उसको देख के। आने वाले पैसे को बोलते हैं रिसीट्स। तो हर कोई अपना बजट बनाता है अपने एक्सपेंडिचर्स और अपनी रिसीट्स को देख के। सेम करती है अपनी सरकार। तो अपनी सरकार क्या करती है भाई? अपना बजट बनाती है। जो बजट वो खर्च करती है लोगों पे, गरीबों पे, ये योजनाओं पे, इन सब पे बजट खर्च होता है। तो वो बजट बनाने के लिए रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स देखे जाते हैं। अब सबसे पहले तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की बात अपन सेकंड चालू करेंगे, बट पहले गवर्नमेंट बजट है क्या आखिर? गवर्नमेंट बजट क्या अपन न्यूज में देखते हैं, इस साल का बजट ये पास हुआ, क्या सिर्फ वही गवर्नमेंट बजट है? नहीं। आज मैं अगर मेरी बात करूं कि मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी की मैं क्या बनाता हूं? बैलेंस शीट। मेरी कंपनी का मैं क्या बनाता हूं? P&L अकाउंट। तो वैसे ही सरकार अपना एक स्टेटमेंट बनाती है। स्टेटमेंट क्या होता है सर? भाई आप लोगों को पता है, ये तो स्टेटमेंट होता है वो चीज जो रिकॉर्ड करती है सारे एक्सपेंसेस, सारे रिसीट्स इनको। जैसे अपना बैलेंस शीट रिकॉर्ड करता है एसेट्स और लायबिलिटी को, तो बैलेंस शीट को अपन क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। वैसे सरकार के लिए गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो पहले तो दिमाग से एक चीज निकालो। आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है गवर्नमेंट बजट सिर्फ और सिर्फ एक बस फिगर है, 100 करोड़ का गवर्नमेंट बजट। भाई इतना सा नहीं है, गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं लिखना, गवर्नमेंट बजट क्या है। डेफिनेशन, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को, स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स all receipts and expenditures। सर ये आप क्या लिख रहे हो? all budgetary receipts and all budgetary expenditures of government। सर ये क्या चीज है? आगे एक लाइन लिख रहा हूं, वो देख लेना, budgetary receipts and budgetary expenditures in an accounting year। अच्छा, एक और चीज पता पड़ गई, ये हर साल रिकॉर्ड होता है। तो गवर्नमेंट बजट के लिए याद रखनी है स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं सर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स कहां से आ गए? अभी तो बता दिए, वही है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के? गवर्नमेंट बजट के दो ही कंपोनेंट्स हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। देखो, पहला है बजटरी रिसीट्स, यहां पे उसको रिसीट्स बोल देते हैं अपन, और दूसरा है बजटरी एक्सपेंडिचर। मैं पहली एक चीज बता दूं सारे स्टूडेंट्स को, जिसको ये चीज नहीं आती है ना, ये जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, वो चैप्टर समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस है चैप्टर का। तो बजटरी एक्सपेंडिचर और बजटरी रिसीट्स क्या होती है? ओके, इन दोनों टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, बट एसेट और लायबिलिटी के बेस पे। सो स्टार्ट करते हैं पहले इसका, रिसीट्स क्या चीज होती हैं। सो बजटरी रिसीट्स में क्या है? देखो, रिसीट्स दो तरीके की हैं। कौन कौन सी दो तरीके की हैं? सिंपल वे में समझाऊंगा। पहली है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मैं इसको चालू करूंगा, बट चालू करने से पहले एक चीज बता दे रहा हूं, मैं जब भी रेवेन्यू वर्ड बोलूं तो तुम लोग दिमाग में एक चीज प्रिंट करना, मैं बात कर रहा हूं फोकट का, फ्री का। क्यों सर? मैं बता रहा हूं रीजन, आगे देखते हैं। यहां पे मैं बोल रहा हूं कैपिटल रिसीट्स, दूसरी रिसीट्स। ओके, तो रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। आगे देखना, इधर देखना, सेम कॉपी पेस्ट यहां पे कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और भाई इधर बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं तुम लोगों को बहुत सिंपल तरीके से टॉपिक समझाऊंगा, पर सुनना ध्यान से प्लीज इसको। देखो, अब बात करते हैं अपन सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स की, इस पे बाद में आएंगे। रिसीट्स वो चीज है जब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो आओ एसेट और लायबिलिटी पे आओ, ध्यान से सुनना। मेरे पास पैसा कब आएगा? मेरे पास पैसा तब आएगा जब सामने वाले को कोई सामान दूं, है ना। अब जब सामान दूंगा तो मेरे एसेट क्या हुए? कम हुए। अच्छा, दूसरा पैसा मेरे पास कब आएगा? जब मैं उधार लूं। सोचो, मैं दोनों चीजें सही बोल रहा हूं। मैं उधार लूंगा
तो मेरे पास पैसा आएगा। तो जब मेरी, सुनना मैंने क्या बोला, उधार लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है। दूसरे एस्पेक्ट पे आओ, अगर मैंने किसी को सामान दिया, मेरे एसेट्स कम हुए। तो एसेट कम हो रहे हैं या फिर लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐसी रिसीट्स को मैं बोल रहा हूं मेहनत का पैसा है भाई। ये मेहनत का पैसा वो पैसा होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। सरकार के बारे में बताओ सर, आप तो गवर्नमेंट बजट, अपनी भारत सरकार अगर मान लो कोई कंपनी को बेच दे, कोई कंपनी सेल कर दे अपनी, आज अपनी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सरकारी कंपनी है, वो सेल हो गई, तो सरकार के एसेट्स कम हुए और सरकार के पास पैसा आया। तो जिस वक्त भी एसेट्स कम हो, दोज रिसीट्स विच आइदर, फर्स्ट पॉइंट, डिक्रीजेस एसेट्स, या तो जिनसे मेरे एसेट्स जो है कम हो, ठीक है, या फिर जिनसे मेरी लायबिलिटीज बढ़े, इंक्रीजेस लायबिलिटी। सर ये सेकंड वाला क्या है भाई, अभी तो बताया, अगर सरकार अपनी कंपनी को बेच दे तो फर्स्ट वाला हो रहा है। अगर सरकार विदेश या फिर सरकार आरबीआई कहीं से भी उधार ले, पैसा तो आ रहा है ना, पैसा आ रहा है मतलब वो रिसीट्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बोल रहे हैं यार कि रिसीट मतलब इनकम हुआ क्या, कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला उधार ले रहे हैं वो इनकम नहीं है, पर पैसा आ रहा है तो वो रिसीट जरूर है। अभी बात करते हैं, यहां एग्जाम्पल जो मैंने दिए ना वो लिख भी लेता हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार अपनी कंपनी को बेचती है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया बोरोइंग्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जब सरकार उधार लेती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसमें फिट हो रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट का एक और कंफ्यूजन, सर दोनों साथ में होने चाहिए क्या? नहीं भाई, भले एसेट कम हो ना तो तुम लिख देना कैपिटल रिसीट, या अगर सिर्फ लायबिलिटी बढ़ रही हो ना तो भी लिख देना कैपिटल रिसीट। अच्छा सर ये है मेहनत का, तो ये क्या है? मैंने बोला तो सही, फोकट का। इधर भी यही बोलूंगा, ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट दोनों फ्री का है। सर व्हाट डज दिस मीन फ्री का? अब फ्री का सिंपल है, मेरे पास पैसा तो आया पर मैंने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया, समझ रहे हो? पैसा आ गया, रिसीट है, कोई एसेट कम नहीं हुआ, ना ही भाई कोई लायबिलिटी बढ़ी। मेरे ना तो एसेट कम हो रहे, ना मेरे को सामान देना पड़ा, ना मेरे कोई उधार बढ़ रहे हैं, मतलब लायबिलिटी भी नहीं बढ़ रही। अच्छा सर इसका एग्जांपल दो, पहले लिख लेता हूं फिर एग्जांपल लेता हूं, देखना इधर। दोज रिसीट्स विच, फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट डिक्रीजेस एसेट्स, ओके। डू नॉट डिक्रीजेस एसेट को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एसेट कम नहीं होते हैं, क्रॉस लगाया ही है। और सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, डू नॉट इंक्रीजेस लायबिलिटी, इसको भी सेम ऐसे ही लिख रहा हूं, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। एग्जाम्पल दो सर आप, तो आज सरकार को अपन लोग टैक्सेस दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, वो सरकार के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट है सर, बिल्कुल है, सरकार को टैक्सेस दे रहे हो तो। अच्छा, सरकार को चैरिटी मिली, डोनेशन मिली, रेवेन्यू रिसीट है सर, कैसे आप समझाओ भाई? सोचो ना, सरकार के पास पैसा आया, रिसीट। सरकार को क्या कोई एसेट देना पड़ा क्या? अपने को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिला ना, तो वो हुई रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल जो है वो है, देखना, सबसे पहले तो टैक्सेस, ये तो भूलना ही मत, टैक्सेस सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और दूसरा देखो क्या लिख रहा हूं, नॉन टैक्स रिसीट्स। ये क्या होते हैं सर? टैक्स तो समझ में आ गया, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, फलाना, सारे टैक्सेस टैक्स में आ गए। नॉन टैक्स रिसीट होती है चालान, जो अपना कट गया, फीस, कमीशन, मैं बात करूं स्पेशल असेसमेंट, ये सब नॉन टैक्स होते हैं। इसको है ना एक बार नेक्स्ट टॉपिक में और डिटेल में समझना, इसकी डिटेल, बट एक बार के लिए फोकट के जो पैसे आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। तो ये हो गया गाइज आप लोगों का रिसीट्स वाला पार्ट। अब मैं क्वेश्चन दे दूं, आइडेंटिफाई करो कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट, कर लोगे? अगर मैं तुमको लिख के दे दूं कि बोरोइंग्स ऑफ इंडिया रिसीव्ड फ्रॉम यूएसए, तो भाई इधर लिख देना कैपिटल रिसीट्स, पैसा आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, मेहनत का पैसा। ऐसे ही इधर मेहनत का खर्चा और फ्री का खर्चा। फ्री का खर्चा मतलब क्या हुआ और मेहनत का खर्चा मतलब क्या हुआ? सिंपल है, सरकार के बारे में सोचना, सरकार कैसे करती है मेहनत का खर्चा। आज सरकार ऐसे क्या खर्चे कर रही है जो मेहनत के हैं? मैं बता दूं, कोई भी खर्चा जिनसे एसेट बढ़े,
कोई भी खर्चा जिनसे सरकार को कुछ मिल रहा है, करेक्ट, लिख लेता हूं। तो डेफिनेशन हो गई, दोज एक्सपेंडिचर्स विच, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेस एसेट्स, जिनसे एसेट बढ़े। अच्छा, और कोई पॉइंट है क्या सर? बिल्कुल है, एसेट बढ़ रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, या फिर जिनसे पुरानी उधार खत्म हो जाए, पुरानी लायबिलिटी कम हो जाए। तो भाई जिनसे लायबिलिटी डिक्रीज हो, डिक्रीजेस लायबिलिटी, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। अब एग्जांपल दो सर, आप तो एग्जांपल देखो ना। आज मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं, जापान गए, जापान में जाके कोई बढ़िया सी कंपनी का एक सेटअप उसमें इन्वेस्ट करके आए, वो खरीदा, तो सरकार के एसेट बढ़े। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो एसेट बढ़े, तो वो हो गया अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सरकार ने पुरानी उधार चुका दी, पुरानी उधार मतलब कि सरकार ने रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन, तो ये लायबिलिटी कम हुई, खर्चा मेहनत का। सर फोकट का खर्चा क्या हुआ? आज देखो ना, इतनी सारी योजना निकाली है सरकार ने, लाखों करोड़ों रुपए मिड डे मील स्कीम में डाल रही है सरकार, जो बच्चों को खाना खिला रही है। क्या सरकार को कुछ मिल रहा है रिटर्न में? नहीं। क्या, सुनना ध्यान से, क्या सरकार के कोई एसेट्स बढ़े क्या? नहीं सर। तो सरकार के जब दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट इंक्रीजेस एनी एसेट्स, ओके, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एसेट बढ़ नहीं रहे हैं, एसेट नहीं बढ़े, फोकट का खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और भाई अगर कोई पुरानी लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, डू नॉट डिक्रीजेस एनी लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, तो लिख देना भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल दो, अभी दे दिया, वापस वही लिख लेता हूं एग्जांपल। सरकार इतने करोड़ों की सब्सिडीज दे रही है, सरकार इतना सारा चैरिटी लोगों को दे रही है, सरकार इतने सारे डोनेशंस कर रही है, ये सब की सब अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल, टिक मार लो, हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट, हो जाएगा। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, हो जाएगा। तो ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन इस टॉपिक के। अब दूसरे क्वेश्चन देखो, इसका अगर क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन, ध्यान से सुनना, या आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू रिसीट। तुमको गिवन है, मान लो टैक्सेस, कोई भी इनकम टैक्स रिसीव्ड विल बी रेवेन्यू रिसीट, और रीजन जरूर लिखना, इट इज रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट डू नॉट डिक्रीजेस एसेट्स, बिकॉज इट डू नॉट इंक्रीजेस लायबिलिटी।